कर खोल के रानी साहबा जरा नजर उठा कर देखो, अगर तुमने जरा से गुस्सा की तो अपने पति की मौत की जिम्मेदार तुम स्वयं ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरे सामने में छोड़ दो ज्वाला सिंह। जिंदगी में ठाकुर ज्वाला सिंह कभी कच्ची गोलियां नहीं खेला। रानी साहबा लाजो कलाइयों में कन्नड़ शोभा देते हैं, हाथों में शमशीर नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कब से फेंक दो, फेंक दो महारानी पूरा। छोड़ दूंगा रानी, छोड़ दूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है। महारानी पूर्वा के हाथों में हथकड़ियां का कर, इन्हें भी महाराज के समक्ष ने भी बांध दे। मेरे हाथों में हथकड़ियां। रानी साहबा ये हाथों की हथकड़ियां तो हम लोगों ने गले का फांसी का फंदा बनेगी। ज्वाला सिंह, क्या कभी किया हुए स्वामी जी ने तेरे लिए जो तू इस तरह से सता रहा है। रानी साहबा हमारा 18 साल गुजर गया तुम्हारी गुलामियों के जंजीरों में जकड़ा रहा और हर आदेश का पालन करता रहा, लेकिन बरसों से हमारी यही सोच है कि सोहन वाला मारकर इस नक्शा का सम्राट बनूंगा। ज्वाला सिंह, तुझे कितने वफादार समझती रही, लेकिन तू इतना बड़ा गद्दार धोखेबाज निकला। किस राज सिंहासन पर बैठना चाहता है। ये तो मेरा पुराना पैसा बन गया। और हाँ, मरने से पहले रानी साहबा ये भी कान खोल कि तुम्हारे श्याम कृष्ण तुम्हें मारने रावत नहीं मैं गया था भाई। और झूठा इल्जाम लगाया रावत सिंह को। करता क्या, अगर ऐसा मैं करता तो इस मंजिल तक न पहुंचता। नमक खा रहा हूं। और तुम्हारे जिगर के टुकड़े को भी मेरा बेटा रावण ने राजमहल से गायब नहीं किया, उसे तो राजमहल से गायब मैंने किया था। मेरे बेटे को तूने क्या किया। नहीं रानी, जो तुम्हें होश नहीं खोना, वरना तुम्हारे पैरों से ज्यादा हमारे पिस्तौल की गोलियां दौड़ना जाती हैं। मार देना चाहता है मुझे। चला तो बात है मुझे। जब तूने मेरे बच्चे को इस दुनिया से मिटा दिया, तूने इस दुनिया में जीने का क्या अस्तित्व। मार दे ज्वाला सिंह, मार दे, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले। तेरे दिल के अरमान तेरे दिल में रह जाएगा। तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा ज्वाला सिंह, कभी पूरा नहीं होगा। मरने का पहले कान खोलकर सुन लो, किसी को आप किसी को आप नहीं पानी फेरे हमारी सोच ज्वाला सिंह मेरा नाम है, काम लेता हूं पिस्तौल और नोट। चला जेल में ज्वाला सिंह, मार दे मुझे। मरने का इतना शौक है तो रखे तो मर जा।
दुश्मन लेकर कोई सलामत नहीं रहा। इसलिए मैं तुम्हें नेक सलाह देता हूँ कि दुश्मनी भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, जिससे कि तुम भी खुश और अपन भी खुश। क्या ध्यान है? चलो ये तो आज कर भरेगा रहा है, तो तुझसे दुश्मनी नहीं बल्कि तुम जैसे इस दुनिया से यही तो गुर्जा बाप हुए। आज 21 वर्षों से तू अपने सम्राट का वापस लाने का प्रयास कर रहा है, और अब तक तू सम्राट का रोशनी वापस नहीं ला सका है। देख यही नजर के चमक चंद मिनटों में तेरे सम्राट का रोशनी कैसे वापस लाता हूँ। आपने मुझसे वादा किया था कि जब कभी मैं आपको याद कर आपको याद करूंगा, आप मेरे पास आएंगे। आइए नागराज, मेरे पास आइए। जिन्हें दिखाई नहीं देता है, इनका सिंहासन आगे लगवाओ। सिपाहीगण बलि सम्राट का सिंहासन आगे। हे शंकर भोले बाबा, हे शिव शंभु, आपके आदेश से नागलोक से स्मृत लोक पर आया, और आपने मेरे हाथों से बहुत से उपकार करवाए हैं। आने से पहले मेरे हाथों इन राजन की आंखों में रोशनी डालकर ये चमत्कार भी कर दीजिए। जय भोले बाबा। तूफान सिंह, राजमाता से बोलो कि महाराज जी को बोले कि अपनी आंखें धीरे धीरे खोले, और भोले बाबा की महिमा होगी तो इसी वक्त तक के राजा सब कुछ देख सकेंगे। अच्छा राजमाता, अब आप अपने मुखार बिंदु से सम्राट की आंखें खोलने के लिए बोलते राजमाता। स्वामी जी, अपनी आंखें खोलिए स्वामी जी, मुझे सारी प्रजा को देखने की कोशिश कीजिए स्वामी जी, अपनी आंखें खोलिए स्वामी जी। स्वामी जी, आप कहने लगे स्वामी जी, हमें दिखाई नहीं देना। हाँ भिजवाई, तुम जैसे थे उसी तरह दिखाई दे रहे हैं।
हे नेकी के फरिश्ते, आप कौन है? आज तक गंदा बनकर इस दुनिया में जी रहा था, आपने मेरी आंखों में रोशनी डालकर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूल सकते। नहीं राजन, इस नागराज प्रकाश ने आप पर कोई एहसान, कोई उपकार नहीं किया। मैंने तो अपने धर्म के मुताबिक कार्य किया हूँ राजन। और रही बात एहसान की, तो एहसान मेरा नहीं, बल्कि आप एहसान इन दोनों बच्चों का मानो जो कि हमें यहाँ तक लेकर आए। धन्य नागराज। आज आपने कई वर्षों के बाद मेरे स्वामी जी की रोशनी पर देखकर मेरे जीवन को आज आपने मुझे फिर से नया जीवन दिया है। मैं मानता हूँ मैंने आपको नया जीवन दिया, लेकिन आप तो इस राजधानी की राजधानी और साथ साथ एक छत्राणी बनी, और छत्राणी की आंख में आंसू आए। आपको शोभनीय है राजमाता। मेरे मुख से आपके ये माता का प्रयोग हुआ और किस इतिहास में लिखा है कि मां की जगह बेटे के चरणों में होती थी, नहीं बेटे के दिल में होती है राजमाता। राजमाता, नागलोक जाने का समय आ चुका है, इसलिए मुझे इन आंसुओं की धार से नहीं, सबसे प्यार से विदा किया। मैं आपको जाने से नहीं रोक सकती, लेकिन बेटी आपसे नागराज अपनी दृष्टि बनाए रखना, अपनी दृष्टि बनाए रखना। माँ के ऊपर कोई संकट आए और बेटा उस संकट का निवारण ना करे तो बेटे की जिंदगी में धिक्कार है बांदेश्वरी। बेटा भोला, तेरे माता पिता तेरे वियोग में कितने दिनों से तड़प रहे हैं, तेरे लिए तड़प रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि अपनी बची हुई जिंदगी अपने माता पिता की सेवा में गुजार देना, यही मेरा आदेश और यही मेरा आशीर्वाद। द्वारा से तूने किया है धोखे का वार, तूने किया है धोखे का वार, और इस नागराज ने किया है नागमणि का चमत्कार, और आज तक नजर के साथ छिपा है डाको तूफान से। जिस तरीके से तूने इस आने वाले गुलशन को बर्बाद करने के लिए अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया है, आने वाले चंद्र मिनट में तू शैतानी मौत मरेगा, क्योंकि तेरी इस मनहूस शकल पर मुझे मौत की काली पाशाही नजर आएगी। मेरे दर्शकों, जाने अनजाने में मुझसे कि मेरी अर्धांगिनी नागरानी से कोई गुस्ताखी हो गई हो तो क्षमा चाहते हैं हाथ जोड़कर। हे राजकुल, जाने की अनुमति दीजिए। आइए हम लोग यहाँ से चलते हैं।
हुआ। मुनिराज ने बताया था कि आपके बेटे के द्वारा आपकी आंखों में रोशनी आएगी, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? आज 21 साल बीत गए जब मेरे बच्चे कुछ कभी न चाहे चीजें दुनिया से मिटा दिया। तो मेरा बेटा कैसे होगा? नहीं रह जाता। मुनिराज की बातें कभी असर नहीं हो सकती है। सम्राट का अक्सर अगर रोजों पता ही है तो कुंवर के द्वारा ही आई है राजमाता। क्या करे मेरा बेटा की राजमाता? क्या है मेरा बेटा? राजमाता जब मेरे बेटे किस कभी न चाहे चीजें मिटा दिया तो मेरा बेटा कैसे आएगा? क्यों मेरे बेटे की याद दिलाकर मेरे दिल को ठेस पहुंचाते हो? नहीं राजमाता, मैं आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। मेरे सामने जो लड़का खड़ा है इसके माथे पर उसने सुन के निशान को पहचानिए राजमाता, पहचानने का प्रयास कीजिए। माँ मेरा पता क्या है? मेरा माँ जो इतने दिनों तक अपनी नजरों से मुझे वही किया। मैं तुझे अपनी नजरों से दूर नहीं किया मेरे लाल। मैं तो तुझे अपने आंखें में लुटाया ऐसे कच्छ में सो रही थी। ये कभी न चाहा थी तुझे धोखे से उठा ले गया और न जाने कहाँ छुपा दिया। आज 21 साल से तुझे देखने के लिए तड़प रहे मेरे बच्चे, मेरे चेहरे से लग जाए मेरे लाल। सरदार जी आप कौन है? आपने मुझे मरने से बचाया, मेरे बेटे से हमें मिलाया। आप कौन है? आप कौन है? आप अपना परिचय दें। आपके कल राजधानी सारी कुछ वापस आ गई। आपका खोया हुआ लश्कर आपको मिल जाए और आपका सबसे बड़ा साधन महामंत्री वाला छत्तीसगढ़ में आपके नजरों के समक्ष रखा हुआ है। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए क्योंकि ना ही मैं छत्तीसगढ़ राज्य में रहने योग्य हूँ और ना ही नहीं सरदार जी, जब तक आप अपना परिचय नहीं देंगे हम तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकते। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो पहचानिए नजरों के समक्ष और खड़ा है राजन रावत सिंह। आप मुझे माफ करना रावत सिंह। मैं सभी लोग ज्वाला सिंह के धोखे व्यवहार को न समझ सकी और गुनेगार तुम्हें समझ लिया। मुझे माफ करना रावत सिंह। रात के 12 बजे मैं अपना शहर कच्छ में आया, सम्राट की अनुमति में दिया, सीमा सरहद से राजमहल आ गया। कोई भी होता तो मुझे ही ठहराता राजमाता, मुझे ही ठहराता। रावत सिंह कहते हैं होली तो होकर रहे, अरे होली तो होकर रहे, अरे होली न हो जाको राधे साइया मार सके न कोई। अरे ज्वाला सिंह तूने राजकुमार सिंह को मारना चाहा, महाराज जी को मारना चाहा, सेनापति रावत सिंह को मारना चाहा, अरे आज तूने हमें भी मारना चाहा, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब बच गए। अब तेरी मौत है, तू नहीं बचेगा। तुझे माफ, तुझे सजा और माफ का हुक्म देते हैं। मैं मरना नहीं चाहता। मैं धन दौलत के हरीफ में, धन दौलत के हाथ में
ये भी दिन देखने के लिए मुझे जिंदा रहने होगा महाराज। मैं नौकरी से आज इस्तीफा देकर कहीं दूर चला जाऊंगा महाराज। महामंत्री वाला तू कत्तर का राज छोड़कर बहुत दूर जाना चाहता है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर समझा कि ये दिन मुझे देखने के लिए जिंदा रहना होगा तो मैं ऐसा पूरा कार्य कभी न करता, कभी न करता। हर पूरा कार्य करने वालों को मालूम होता है कि पूरे कर्मों का अंजाम पूरा मेरे बदन में पर अपराध था। मेरा दिल पत्थर का नहीं है ज्वाला सिंह, मुझे भी दर्द हो रहा। इसके बदन पे इसे हंटर लगाओ, इसके बदन पर इंडिया का मान। ज्वाला सिंह, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुझे तो ऐसी मौत मारूंगा कि पानी होगा लेकिन पानी पीने वाला देखना चाहता हूँ। दुनिया से नामो निशान भगवान के लिए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मैं ये राजरिया का ये प्रांत छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। मेरे बदन पे चलाई थी, आज मुझको ये मजबूर समय तुझे बार बार वाली मैं तो उसी का पात्र था रे। और है तू तो युद्ध हमारी जिंदगी के साथ होना ही था। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा न मानो तो महाराज आज मेरा हरिराज दरबार में आपने आगे करता कहना चाहते हो। महामंत्री वाला सिंह और अवध से करते हैं। मैं चाहता हूँ तो राजमाता के तू कर कमलों से दोनों बच्चों की शादी हो जाए। बहुत देखा शिवा
खुशियाँ हम लोग राजमहल चलकर मनाते हैं। इन बच्चों को खुशियाँ मनाने दो। आइए मेरे साथ।